पुरानी बात है। एक राजा का राज्य था जिसे लोग बहुत ही न्यायप्रिय और ईमानदार मानते थे। राजा का नाम था विक्रांत और उसकी प्रजा के बीच में उसका सम्मान था क्योंकि वह हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देता था। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जो उसके सबसे बड़े इम्तिहान का कारण बन गई। एक दिन राजा के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति आया जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए मशहूर था। उसका नाम था ऋषभ और उसने राजा से कहा कि उसके पास एक ऐसी जादुई किताब है जो किसी भी इंसान को अनंत शक्ति और समृद्धि प्रदान कर सकती है। लेकिन उस किताब को पाने का एक शर्त था, जो भी उस किताब का उपयोग करेगा उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्ची बात को सबके सामने बयान करना होगा, बिना किसी झूठ के। राजा के दिल में थोड़ा सा डर भी था, पर उसने सोचा कि सच और न्याय में विश्वास करने वाले व्यक्ति को कभी अपनी सच्चाई छुपाने की जरूरत नहीं। उसने पूरा दरबार बुलाया और सबके सामने अपनी सच्चाई बयान करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही राजा अपनी सच्चाई बताने के लिए तैयार हुआ, उसके दिल में कुछ गहरे राज उभर आए, कुछ ऐसी बातें जो वो कभी किसी के सामने नहीं लाना चाहता था। उसके अंदर अपनी कमजोरियों का डर था, अपने जीवन की कुछ गलतियों का एहसास था जो शायद उसकी ईमानदारी और न्यायप्रिय छवि को बिगाड़ सकती थी। जब वो अपनी कहानी शुरू कर रहा था, तभी एक आवाज उसके मन में गूंजती है, सच कभी आसान नहीं होता, लेकिन सिर्फ वही रास्ता है जो सच्चा सम्मान और आत्मसम्मान ला सकता है। राजा ने अपने मन को संभाला और अपनी पुरानी गलतियों को सबके सामने रख दिया। अपने कुछ ऐसे फैसलों को भी माना जो शायद उसकी अच्छाई के विरुद्ध थे। उसकी सच्चाई ने पूरे दरबार को चुप कर दिया और सबके दिल में राजा के प्रति और भी गहरा सम्मान बना दिया। उसने ऋषभ से कहा कि सच में असली शक्ति तो सिर्फ सच में ही छुपी है और अगर सच का साथ नहीं दिया तो आखिर में सब कुछ व्यर्थ है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे राज होते हैं जो वो सबके सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन असली हिम्मत और सम्मान वही है जो अपने आप से सच्चा हो और दुनिया के सामने भी अपने सच पर न झुकने वाला हो। क्या हम भी अपने जीवन में सच के साथ खड़े रह सकते हैं और उस पर गर्व महसूस कर सकते हैं?